हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जिसमें हम पहले पढ़ चुके थे उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल कंप्लीट हो चुका था। आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सो आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। Sometimes in some of the fungi, like Phycomycetes and Ascomycetes, the entire content of the two gametangia fuse with each other. The process is called the gametangial copulation. कभी कभी क्या होता है, जो कुछ फंजाई जैसे फाइकोमाइसिटीज़ है या एस्कोमाइसिटीज़ है, उसमें क्या होता है, एंटायर कंटेंट यानी कि संपूर्ण कंटेंट जो होता है दो गैमेटेंजिया का फ्यूज़ होता है विद ईच अदर, एक दूसरे से। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड गैमेटेंजियल कपलेशन। उसकी यह प्रोसेस क्या कहलाती है, गैमेटेंजियल कपलेशन कहलाती है। इन द मेंबर्स Mycetes and Ascomycetes, the gametangia taking part in gametangial copulation are called the antheridia singular antheridium and the oogonia singular oogonium। यानी कि जो फाइकोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर है, उसमें जो गैमेटेंजियल होता है, जो उसमें कपलेशन में जो है पार्ट लेता है, उसको क्या कहते हैं हम, जो एक तो एंथ्रीडिया होगा जो कि मेल ऑर्गन्स होगा, एक ओगोनिया होगा जो कि फीमेल होगा। ठीक है। एंड देन इन द लोअर फंजाई देयर इज कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू डिफरेंट स्ट्रेन्ड गैमेट्स इन द सेक्सुअल यूनियन, that is karyogamy, whereas in the higher fungi, that is Ascomycetes and Basidiomycetes, the fusion of the two nuclei of different strain is delayed and the pairs of the nuclei called the dikaryon are formed। यदि हम बात करते हैं लोअर फंजाई के अंदर, तो यहाँ क्या होता है, कंप्लीट फ्यूज़न होता है न्यूक्लियाई का। दो डिफरेंट स्ट्रेन के जो गैमेट्स होंगे वो क्या होगा, उनका जो न्यूक्लियाई होगा वो कंप्लीट क्या करेगा, फ्यूज़न होगा। ठीक है। और जब न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी बोलते हैं। एंड हायर फंजाई की यदि हम बात करते हैं, तो हायर फंजाई में क्या होता है, जैसे एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडियोमाइसिटीज़ है ना। द फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लाई ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन इज डिलेड एंड द पेयर्स ऑफ द न्यूक्लाई कॉल्ड द डाइकैरियंस एंड फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, जो उनका फ्यूज़न होता है वो क्या होता है, डिले हो जाता है, और जो न्यूक्लाई है वो क्या बनाते हैं, पेयर्ड बना लेते हैं। ठीक है। उस पेयर को ही हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियंस का जो है निर्माण करेंगे, या डाइकैरियंस उसको बोलेंगे। एंड आगे हम बात करते हैं उसके माइसीलियम के बारे में। द माइसीलियम हैविंग सच पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और ऐसे पेयर्स जिस माइसीलियम में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बोलते हैं। इन द अपोजिट केस वेयर द माइसीलियम पोजेस सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ आइदर स्ट्रेन इन ईच सेल इज कॉल्ड द मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। और इसके अपोजिट यदि हम बात करें कि जो न्यूक्लियस क्या रखेंगे, सिंगल रखेंगे। ठीक है। जिनके माइसीलियम के पास सिंगल न्यूक्लियस होगा या सिंगल स्ट्रेन होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि इनमें से एक प्रेजेंट होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं वो क्या है, वो निम्नलिखित हैं, जिसमें फर्स्ट है प्लेनोगैमेटिक कपलेशन। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves the fusion of two naked gametes, one or both of them are motile। यानी कि इस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें क्या होगा, इसमें फ्यूजन में जो इन्वॉल्व होंगे दो नेक्ड गैमेट्स होंगे, वन और बोथ ऑफ दैम और मोटाइल, जो क्या हो सकते हैं, एक या वन और बोथ यानी कि एक या दोनों, है ना। मोटाइल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि उनमें से एक भी मोटाइल हो सकता है, एक नहीं हो सकता, और दोनों भी मोटाइल हो सकते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं है। ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करें, द मोटाइल गैमेट्स आर नोन एज प्लेनोगैमेट्स। जो मोटाइल गैमेट्स होंगे वो प्लेनोगैमेट्स के नाम से जाने जाते हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव फंगी प्रोड्यूस्ड एनाइसोगैमस। जो मोस्ट प्रिमिटिव फंगी है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनाइसोगैमस प्रोड्यूस करते हैं। प्लेनोगैमेट्स लाइक फॉर एग्जांपल सिनकाइट्रियम, प्लाज्मोडियोफोर, etc.
ठीक है। द एनाइसोगैमस प्लानोगैमिट्स आर ओनली फाउंड इन द जीनस एलोमाइसीज ऑफ ऑर्डर ब्लास्टोक्लेडियल्स। यानी कि जो एनाइसोगैमस प्लानोगैमिट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? केवल एलोमाइसीज में पाए जाते हैं, जिसका ऑर्डर ब्लास्टोक्लेडियल्स। इन मोनोब्लीफेरस द यूनिक कंडीशन इज प्रेजेंट हियर, द फीमेल गैमेट्स इज नॉन मोटाइल वेयर एज द मेल गैमेट्स इज मोटाइल। जो मोनोब्लीफेरस है वो क्या है? एक यूनिक कंडीशन प्रेजेंट होती है फीमेल गैमेट्स में, जो क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट्स होगा वो क्या होगा? मोटाइल होगा। द मेल गैमेट्स एंटर्स द ओगोनियम एंड फर्टिलाइजेज द एग। जो मेल गैमेट्स होगा वो एंटर करेगा ओगोनियम के अंदर और एग को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। देन नेक्स्ट मेथड है गैमेटेंजियल कंटैक्ट। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन मैनी लोअर फंगी। ये जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो किस में पाया जाएगा? लोअर फंगी जैसे फाइकोमैसिटीज में पाया जाएगा। इन दिस मेथड टू गैमेटेंजिया ऑफ अपोजिट सेक्स कम इन कॉन्टैक्ट and one or more gametes nuclei migrate from the male gametangium to the female gametangium। एंड यदि हम बात करें जो गैमेटेंजियल कंटैक्ट है उसमें क्या होगा? ये सबसे लोअर फंगी में पाया जाएगा, ठीक है। एंड फाइकोमाइसिटी जो है एक लोअर फंगी का एग्जाम्पल्स है। फाइकोमाइसिटी जो क्लासेस है, ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है? अपोजिट सेक्स ऑर्गन जैसे ओगोनियम और एंथ्रीडियम, यानी कि एक मेल एक फीमेल, ठीक है, क्या करेंगे? कंटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे और क्या करेंगे? वन और मोर गैमेट्स, एक या एक से अधिक जो गैमेट होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, वो माइग्रेट करेंगे मेल गैमेटेंजियम से किसकी साइड? फीमेल गैमेटेंजियम यानी कि ओगोनियम की साइड। इन नो केस द गैमेटेंजिया एक्चुअली फ्यूज। The male nuclei in some species enter the female gametangium through a pore developed by the dissolution of wall of contact. Example in Aspergillus and Penicillium etc. जो यदि देखा जाए तो वास्तव में गैमेटेंजिया का कोई भी केस नहीं मिलता जिसमें फ्यूज़न होता हो, ठीक है, यानी कि गैमेटेंजिया का फ्यूज़न नहीं होता है। जो मेल न्यूक्लियाई है कुछ स्पीसीज में फीमेल गैमेटेंजियम में एक पोर्स के द्वारा जो है एंटर करता है, और वो जो पोर है वो डेवलप होता है डिसोल्यूशन ऑफ द वॉल ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि वॉल के कॉन्टैक्ट से। जब इसमें क्या होता है, एक तरीके से ये भी कह लीजिए कि इसमें जो है जो ओगोनियम है उसमें क्या है? एक पोर बना होता है उसकी वाल में, जिसके थ्रू ये जाता है। एग्जाम्पल के रूप में एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ठीक है। इन अदर स्पीसीज द मेल न्यूक्लियाई माइग्रेट थ्रू ए फर्टिलाइजेशन ट्यूब। पर अगर अदर स्पीसीज में जो मेल न्यूक्लियाई है वो माइग्रेट करता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा, जैसे पाइथियम, एल्बुगो, प्रोनोस्पोरा etc. After the migration of the nuclei, the antheridium eventually disintegrates, but the oogonium continues its development in various ways. माइग्रेशन के बाद क्या होता है? न्यूक्लियाई जो होता है एंथ्रीडियम क्या होता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। पर जो ओगोनियम कंटिन्यूस क्या होता है? वो डेवलपमेंट उसके अंदर विभिन्न प्रकार से चलता रहता है। एंड देन देख लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में, जो आप देख सकते हैं प्लानोगैमेटिक कपलेशन में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी क्लियरली है। आइसोगैमी में क्या है? सेम जो एक तरीके से मॉर्फोलॉजी है सेम है। एनाइसोगैमीस में एक स्मॉल है एक लार्ज है, और ओगैमी में एक लार्ज है नॉन मोटाइल है, और जो मेल है वो क्या है? मोटाइल है और स्मॉल है, ठीक है। गैमेटेंजियल कंटैक्ट में क्या होता है? ओगेनियम लार्ज साइज में होता है, ठीक है, एंथ्रीडियम स्मॉल साइज में होता है, और जो एक दूसरे से जो एक पोर्स के द्वारा जो आपका गैमेट्स है मेल का, उसके जो न्यूक्लियाई है वो क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है, एग्स के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। एंड इसमें गैमेटेंजियल कपलेशन है, स्पर्मेटाइजेशन है, सोमैटोगैमी है। इन्हें हम पहले इनकी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इनके डायग्राम को डिस्कस करेंगे। देन बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, गैमेटेंजियल कपलेशन। इन दिस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्यूजन ऑफ द एंटायर कंटेंट्स ऑफ टू कॉन्टैक्टिंग compatible gametangia take place. Example Mucor, Rhizopus, Ectomophthora etc.
यानी कि जो गैमेटेंजियल कपलेशन होता है, जो इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन होता है एंटायर कंटेंट्स का होता है, यानी कि दो गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट में आएंगे और उनका जो एंटायर कंटेंट होगा उन सब का क्या होगा, फ्यूजन होगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में म्यूकर होता है राइजोपस में आपको देखने में मिलता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्मेटाइजेशन की। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन न्यूरोस्पोरा class Ascomycetes and other fungi take place by means of this methods। the जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जैसे न्यूरोस्पोरा में जो क्लास एस्कोमाइसीटीज से बिलोंग करते हैं एंड अदर फंगी टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ दिस मेथड, इस मेथड्स के दौरान में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। द माइन्यूट यूनिन्यूक्लिएट स्पोर लाइक मेल स्ट्रक्चर आर नोन एज स्पर्मेटिया। जो माइन्यूट यूनिन्यूक्लिएट स्पोर लाइक होती है मेल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिया कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन सेवरल वेज, और ये विभिन्न प्रकार से क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। एंड देन देखते हैं इसके डायग्राम को। गैमेटेंजियल कपलेशन का जो डायग्राम है वो ए है, जिसमें आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग गैमेटेंजिया का जो एंटायर कंटेंट है वो फ्यूज़न कर रहा है। ठीक है। स्पर्मेटाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो मेल स्पर्मेटिया है वो क्या है, वो माइग्रेट करके रिसेप्टिव हाइफी के पास आता है, फिर उसका जो न्यूक्लाई है वो क्या, एक जो वाल होती है स्पोर्स के द्वारा, वाल में जो पोर्स होता है उसके द्वारा क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है। ठीक है। एंड जो सोमेटोगेमी है, सोमेटोगेमी में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, इसमें जो सोमेटिक सेल्स है वही फ्यूज़न का पार्ट्स होती हैं, यानी कि उन्हीं के द्वारा उनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।